आइए मित्रों, हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काव्य पाठ करें। उसके पहले जिन्होंने हम सबको बुलाया, जो माँ भोजन बनाती है उसे भी भोजन करने का अधिकार होता है, जो भोजन परोसता है उसको भी भोजन करने का अधिकार होता है। तो हम सबके लिए कविता का भोजन उपलब्ध कराने वाले भाई राजेश आर्य, मैं उन्हें आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो एक ही कविता सुनाएंगे, और ताली इस बात पर बजाइए कि पत्नी सामने है और वो कविता सुना रहे हैं। ये हिम्मत का काम है, जरा जोरदार तालियां बजाइए। मंच पर और सामने बैठे सभी श्रोता बंधुओं को, दर्शक बंधुओं को यथायोग्य वंदन, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। मैं सीधे कविता से जुड़ता हूं, एक रचना सुनाऊंगा, लेकिन एक बात भी कहना चाहता हूं। मैं एक कवि हृदय हूं और बहुत ही भावुक हूं। अभी तमाम कवि मित्रों की कविताओं पर मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं, और आंसू सबसे ज़्यादा तब छलकते हैं कि जब मेरे ही भाई बंधु भगवान राम से और राम जन्मभूमि से दूरी बनाने लगते हैं। मेरे आंसू तब भी छलकते हैं जब मेरे ही कुछ भाई बंधु भगवान कृष्ण और कृष्ण की जन्मभूमि से दूरी बनाने लगते हैं। इस सियासत के चक्कर में अगर भगवान राम और कृष्ण को, दयानंद और विवेकानंद को हम अपनी धरोहर में से निकाल दें तो कुछ बचेगा इस भारत में? क्या बात है? तो मैं चाहूंगा एक बार भगवान कृष्ण और राम के श्री चरणों में जोरदार तालियां बता दीजिए। अभी 10-12 दिन पहले मेरे एक बड़े भाई मैं के पास गया तो उन्होंने मेरे से शिकायत की कि तुम्हारी कविताओं में ये दोष है। मैंने क्या दोष है? कि तुम ऐसी कुछ कविताएं पढ़ते हो वो हमें अच्छी नहीं लगती। मैंने एक बात बता दीजिए कि आप संविधान के विषय में कुछ कह रहे थे कि पहले ये देश संविधान से नहीं चल रहा था, अब ये संविधान से चल रहा है। तो मैं वो पंक्तियां नहीं सुनाऊंगा, एक बात कह देना चाहता हूं। हाँ, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पहले ये देश संविधान से नहीं चल रहा था, कुरान से चल रहा था। बाबा साहब के संविधान के ऊपर कुरान रखी हुई थी। बाबा साहब ने जिन अनुच्छेदों को लिखा उनको रिप्लेस करके जब शरीयत की चीजों को जोड़ा जाता है, पर्सनल लॉ जोड़ा जाता है, तो मेरे जैसा कभी चुप नहीं बैठ सकता। तो बोले अच्छा 14 से पहले देश ये कुरान से चल रहा था, अब कैसे चल रहा है? मैंने कहा अब ये देश गीता से चल रहा है। और मेरी कविताओं को बंधुवर आपको अगर शिकायत है तो भगवान कृष्ण ने संदीपनी के आश्रम में जो अध्ययन किया वो वेदों का किया था। वेदों का अध्ययन करने के बाद जो गीता रची गई, उस गीता में पूरा वेदों का सार है। और मैं बार बार गीता को पढ़ता हूं तो मेरी कविताओं में गीता का सार है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? गीता कहती है छठे साख्यम समाचरित, यथा के साथ तथा बर्ताव करो। मैं यहां से अपनी 2 पंक्तियां पढ़ के मैं एक रचना पढ़ूंगा कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रज धाम की बारी है। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है, और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रज धाम की बारी है। कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, वैसे वैसे प्रगति हो रही हमारी है। और श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुनो, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी है। श्री राम कृष्ण जन्म भूमि के विरोधी सुनो, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी है। लो, हमारी धर्म पत्नी भी आई है। आज मुझे डबल प्रसन्नता है। डबल प्रसन्नता ये है, तो मेरी पत्नी जी ने मुझे, तुम रामकृष्ण के जन्मभूमि की चिंता कर रहे थे, तुम्हारे बच्चों की जन्मभूमि खुद ही मंच पे आ गई।
ये हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की ऐतिहासिक घटना है। 38 साल तो मुझे हो गए घूमते घूमते, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पत्नी ने अपने कवि पति को माइक पे आके माला पहनाई और गले लगाया हो। जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाओ और भगवान से बांके बिहारी से प्रार्थना करो कि ये जोड़ी बनी रहे ऐसे। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरी अर्धांगिनी ने मुझे आज यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया। एक प्रसन्नता और बता देना चाहता हूँ, ये रुका हुआ कार्यक्रम कई वर्ष बीच में 10-12 साल का गैप हुआ। बड़े भाई भावुक जी और छोटे भाई बिट्टू पचौरी के सहयोग से 3 साल से ये शुरू हो गया है, लेकिन आज मेरे 2 भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले साल वो मेरे साथ कंधा मिलाएंगे। बड़े भाई शैलेंद्र सिंह जो बैठे हुए हैं सामने और एक बड़े भाई सुनील यादव एडवोकेट बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है अगले साल ये कार्यक्रम डबल होगा, ये और भव्यता और दिव्यता को